क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 80 साल पहले लिखा गया ज्ञान आज हमारी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं, नवंबर 1944 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों में, जहां हम युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों को समझेंगे। आइए देखते हैं कि ये कालातीत ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। सोचिए, इस बात की शुरुआत ही कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये इस पूरी समझ की नींव है। ये हमें बताता है कि हमारी बाहरी दुनिया कुछ और नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विचारों का ही एक आईना है। हमारे थॉट्स ही हमारी रियलिटी को गढ़ते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा होने वाला है? हम श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से शुरू करेंगे, फिर सच्चे सुख की खोज में निकलेंगे। हम जानेंगे कि समय की असली कीमत क्या है और कैसे हमारे रोजमर्रा के कर्तव्य ही भक्ति बन सकते हैं। और आखिर में हम समग्र कल्याण और गायत्री की शक्ति पर भी बात करेंगे। ये समझिए, खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, हमारे विचार। अगर हमारी जिंदगी एक इमारत है, तो हमारे विचार उसकी वो ईंटें हैं जिन पर सब कुछ टिका है। देखते हैं पत्रिका इस बारे में क्या कहती है। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी के मन में हर वक्त नेगेटिविटी भरी हो तो क्या होगा? वो अनजाने में ही ऐसे फैसले लेगा, ऐसी बातें करेगा जो उसे नाकामी की तरफ ही ले जाएंगी। पत्रिका कहती है कि ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे इंसान खुद अपने विचारों से बनाता है और फिर उसी में फंस जाता है। यहां पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। एक रास्ता है क्रोध, ईर्ष्या और अशांति का, और दूसरा रास्ता है सफलता, शांति और आनंद का। और कमाल की बात यह है कि ये चॉइस, ये चुनाव किसी और का नहीं, हर पल हर लम्हा हमारा अपना होता है। ये एनालॉजी कितनी पावरफुल है ना। मतलब बाहरी सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन की नींव कमजोर है, अगर विचार शुद्ध नहीं है, तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए सबसे पहली और जरूरी साधना मन की साधना है। अब विचारों से थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि आखिर ये सच्ची टिकाऊ खुशी मिलती कहाँ से है। हम अक्सर खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की चीजों में, किसी कामयाबी में या दूसरे लोगों में, राइट? लेकिन ये प्राचीन ज्ञान हमें बाहर नहीं बल्कि अंदर झांकने को कहता है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। तो यहां बल का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, ये वो इनर स्ट्रेंथ है, वो आंतरिक शक्ति है जो सच्ची खुशी की असली जड़ है। और ये कोई लॉटरी नहीं है जो लग जाती। इसे हर रोज अपने कर्मों से कमाना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। और ये सिर्फ एक दो तरह की स्ट्रेंथ नहीं है। ये देखिए, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मतलब लाइफ के हर डायमेंशन में, हर पहलू में स्ट्रांग बनने की बात हो रही है। अपनी आत्मा की शक्ति को जगाने तक की बात हो रही है। और इस बात को ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है। मतलब साफ है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सच्ची ताकत और असली खुशी मेहनत और सही नीयत का ही इनाम है। हमारा कर्म ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। चलिए अब बात करते हैं उस एक चीज की जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है और जिसे हम एक बार खो दें तो चाहकर भी वापस नहीं पा सकते। और वो है हमारा समय। जरा सोचिए कि हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपको उन्हें उसी दिन खर्च करना है, रात तक वो जीरो हो जाएंगे। क्या आप एक भी रुपया बर्बाद करेंगे? नहीं ना। तो फिर हमें जो हर दिन 86,400 अनमोल सेकंड मिलते हैं, हम उनकी कीमत क्यों नहीं समझते? तो हमारा ये कीमती खजाना लुटता कहाँ है? ये देखिए, फालतू की गपशप में, ख्याली पुलाव पकाने में, या अरे कल कर लेंगे वाली सोच में। ये सब हमारे समय के वो चोर हैं जो धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी दौलत को खत्म कर देते हैं। वाह, ये लाइन तो बहुत ही गहरी है। इसका मतलब है कि जब हमारा दिन पर्पसफुल कामों में बीतता है तो हमारी नींद सिर्फ एक जरूरत नहीं रह जाती, वो एक आध्यात्मिक आराम, एक साधना बन जाती है। अब आते हैं एक्शन पे, कर्म पर। ये सेक्शन हमें बताता है कि हमारी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का रास्ता कैसे बन सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट कमाल का है। इसका नाम है गृहस्थ योग। मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको घर बार, जंगल, पहाड़ जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर, आपके परिवार के प्रति आपकी ड्यूटी, अगर उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी पूजा बन सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि पूजा पाठ अलग है और दुनियादारी अलग, लेकिन यह लेख इस गलतफहमी को दूर करता है। ये कहता है कि अपने काम और जिम्मेदारियों से भागना आध्यात्मिकता नहीं है, दोनों एक साथ चलते हैं।
और देखिए, जब हम अपने कर्तव्यों को प्यार और सेवा भाव से करते हैं तो क्या होता है? हमारा घर ही मंदिर बन जाता है, एक जीता जागता स्वर्ग। यही है गृहस्थ योग का असली सार। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की, क्योंकि जाहिर है एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। देखते हैं कि इस पर पत्रिका क्या कालातीत सलाह देती है। सोचिए, 1944 में ये पत्रिका प्राणायाम को हेल्थ का फाउंडेशन बता रही थी। ये सिर्फ सांस अंदर बाहर करना नहीं है, ये अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी यानी प्राण ऊर्जा को मैनेज करने की साइंस है। और ये फैक्ट तो और भी इंटरेस्टिंग है कि आज से 80 साल पहले भी वेस्ट के साइंटिस्ट और इंस्टीट्यूट्स हमारी इस एंशिएंट विजडम को रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उसके फायदों को समझ रहे थे। ये दिखाता है कि ये नॉलेज कितनी यूनिवर्सल और टाइमलेस है। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, पत्रिका में छोटे छोटे प्रैक्टिकल घरेलू नुस्खे भी दिए गए हैं। ये बताता है कि वेलनेस हमारी डेली लाइफ का ही एक हिस्सा होनी चाहिए। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल टूल की बात करेंगे, जिसे इस लेख में आध्यात्मिक जागृति का एक जरिया बताया गया है। इस लेख के मुताबिक गायत्री मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों का समूह नहीं है, ये वेदों का सार है। एक डिवाइन टूल जो मन को क्लीन करता है और रास्ते के ऑब्स्टिकल्स को हटाता है। ये हमारी चेतना को एलिवेट करने का एक जरिया है। लेख में यह भी बताया गया है कि इसकी प्रैक्टिस से लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में फायदे हुए हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल पीस हो या फिर बिजनेस में सक्सेस, मतलब जीवन के हर पहलू में। और इस सेक्शन का सार इस एक लाइन में है कि फेथ और डिवोशन से जो चीज़ नामुमकिन लगती है उसे भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ये पावर ऑफ बिलीफ है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? 80 साल पुराने इन पन्नों से हम आज अपने लिए क्या लेके जा सकते हैं? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। दूसरा, सच्ची खुशी अंदर की ताकत से मिलती है, बाहर की चीजों से नहीं। तीसरा, समय हमारा सबसे बड़ा खजाना है, उसे वाइजली इन्वेस्ट करें। चौथा, अपनी ड्यूटीज को प्यार से निभाना ही सबसे बड़ी पूजा है। फिर होलिस्टिक हेल्थ के लिए प्राणायाम जैसी प्रैक्टिसेस जरूरी हैं। और आखिर में गायत्री जैसे स्पिरिचुअल टूल्स हमें शक्ति और मार्गदर्शन दे सकते हैं। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए, ये 1944 का ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। ये हमें आज ये पूछने पर मजबूर करता है कि मैं आज अपने विचारों से, अपने समय से और अपने कामों से कैसी दुनिया का निर्माण कर रहा हूं।